आदाब नाजरीन कोशर खबरनाम है गौहर कुछ तुंदिस खदमत मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रोचन खास खास खबरन पे टाक नजर। पंचायती राज मुस्तकम करने सवाल श्रीनगर मज तकरीब मुनक़द जमहूरियत मजबूती बापत पंचायत राज मजबूत आसन सठा जरूरी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। हदबंदी मुकम्मल गसन पत जम्मू कशीर मज इंतखाबात सही तो मौजू वक्त पे गच रियासती दर्ज बहाल LG मनोज सिन्हा। पंचायती इंतखाबन मज हिस्स न निनस पे अफसोस जम्मू कशीर मज हुकूमत साजी पत अफसर जवाब दे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कशीर मज कोविड मौजूद सूरत हाल बायस तशवीश कोविड मामलन पे रोट लागन बापत एहतियात वर्तावन जरूरी सूबाई कमिश्नर कश्मीर। JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन तरफ श्रीनगर मज एहतजाज SSVR हुकामन खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार क्लास 4th लिस्ट मुश्तहर करने मांग। तो पेश खबरन हिंस तफसील SKICC श्रीनगर मज सपज आज लोकसभा तरफ पंचायती राज मुस्तकम करनस मुतलिक तकरीब मुनक़द यथ मज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मेहमान खुसूसी बतौर मौजूद यह LG मनोज सिन्हा रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सूबाई कमिश्नर कश्मीर तो दोम सिविल इंतजामिक अफसरन सान लोकसभा मेंबरन हिंज टीम थ मौजूद। अत मौके पे अवामी नुमाइंद त शामिल या दौरान खिताब करान तिमन पन्न जिम्मेदारियन हवाल आगाही दिन आय यह अत मौके पे तिमन पन्न जिम्मेदारी बखूबी निभावनस पे जोर आव दिन। तकरीब दौरान खिताब करान वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरलाहन जे जमहूरियत मजबूती बापत पंचायती राज मजबूत आसन सठा जरूरी। और ये कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, यहां बहुत पोटेंशियल है। यहां पर के लोगों में इस तरह की जीवंतता है, प्रतिबद्धता है, जिस तरीके का यहां का हुनर है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम रोजगार की दृष्टि से भी इस प्रदेश को अग्रिम पंक्ति पर ले जाने में सक्षम होंगे। साथियों, हमारा एक ही मकसद है कि जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो जनता से चुनी हुई है, उन संस्थाओं के अंदर लोगों की सक्रिय भागीदारी तो हो सही, लेकिन उनकी बैठक, उनकी कार्रवाई सुचारू रूप से चले, जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं की वहां चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां और कार्यक्रम बनाते समय देश की सबसे बड़ी पंचायत को देश की सबसे छोटी संस्था पंचायत के सुझाव मिले, ताकि उस जनभावनाओं की अपेक्षा आकांक्षाओं के आधार पर देश में नीतियां बनेगी, कार्यक्रम बनेंगे, कानून बनेंगे, तो उससे देश की जनता का कल्याण होगा। ये सही कहा मनोज सिन्हा जी ने कि अब काम नीचे से चलना चाहिए। जब तक हमारी छोटी इकाई ग्राम पंचायत की लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, हम देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत नहीं कर सकते। यपुर वुन तकरीब दौरान खिताब करन LG मनोज सिन्हा से पंचायत मजबूत बनाने बापत इंतजामिया तरफ कोशिश जारी ये जन इन वलिस वक्तस मज पंचायती सिस्टम मजीद मजबूत तो मुस्तकम बनान। मुझे एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि आखिर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था कठिनाइयां हैं, मैं सहमत हूं,
लेकिन किसी न किसी कारण से त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं लागू हो सकी। मैं आभारी हूं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिनके निर्देश के कारण जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहां की आवाम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अपना विश्वास व्यक्त किया। और इस बात की भी मुझे खुशी है ये कहते हुए कि निष्पक्ष चुनाव और बिना हिंसा के चुनाव, और अगर मतदान का प्रतिशत हम देखें तो पिछले 2-3 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो उसकी तुलना में यहां के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और पंचायती राज व्यवस्था में अपना विश्वास व्यक्त किया। यहां की व्यवस्थाएं ठीक हों, इसकी कोशिश की जा रही। नई व्यवस्था है, 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा मानता भी नहीं हूं। लेकिन जहां तक नियत का सवाल है, मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ये मेरी बात नहीं है, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री से जब भी मैं मिला हूं तो इस बात पर उनका बराबर बल रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जितने मजबूत होंगे, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, जमहूरियत भी उतनी मजबूत होगी और विकास के काम भी तेजी से हो सकेंगे। 1-2 काम हुए हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि 1271 करोड़ रुपए पंचायतों को, बीडीसी के मेंबरों को, डीडीसी मेंबर और चेयरमैन को प्रशासन की ओर से दिए गए हैं, कामों के लिए दिए गए, व्यक्तिगत नहीं दिए गए। और जो इस बार का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट बना है, किन परिस्थितियों में बना आप सब जानते हैं। कोविड की दूसरी लहर अपनी उफान पर थी, बावजूद इसके कोशिश की गई कि पंचायत से लेकर के ब्लॉक और डीडीसी के मेंबरान और चेयरमैन साहिबान की राय लेकर के डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट बनाया जाए। यह संभव है कि इस बार उतना व्यापक कंसल्टेशन न हुआ होगा, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि स्थिति नॉर्मल होगी तो निश्चित रूप से आप ही उस बजट को बनाने वाले होंगे, प्रशासन के लोगों की भूमिका कम होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन वोन जम्मू कश्मीर मंच वारिया चैलेंज यमन हुंद मुकाबला करने बापत तैयार रोजुन। तिमो वोन तालिबान हुकूमत असर पे न सिर्फ अफगानिस्तानस मं बल्कि प्रेत अकिस हमसाय मुल्कस मं पे। यमन कथन हिंज बाबत कर तिमो श्रीनगरस मं अकिस तकरीब पत मीडिया सत कथ करान। हम लोगों ने डीडीसी में लिया और इंशाअल्लाह जब इलेक्शन आएंगे उसमें हम हिस्सा लेंगे, हम दूर नहीं रहेंगे। रियासत के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, उनका याद रखिएगा और उन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। और सबसे बड़ा चैलेंज आपके आ रहा है, बॉर्डर से आ रहा है, वो दूर नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि वो दूर है। आज इनके पास इतना सामान आ गया है, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ गया है, उसका मुकाबला करना है और वो आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा पंचायत मेंबर्स का काम जो है वो आसान नहीं है। इन्हें लोगों के पास पहुंचना है और इनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल लीडर्स की हिफाजत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों में उनका आउटरीच कैसे होगा। हालात इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं, ये एक वो काम है, काम बिफोर द स्टॉर्म। तूफान आ रहा है, उस तूफान के लिए हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना है। फारूक साहब, आप कहना चाहते हैं अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट कश्मीर में जरूर देखने को मिलेगा? सारी दुनिया में पड़ेगा, कश्मीरी क्यों आप देख रहे हैं, सारी दुनिया में उसका इम्पैक्ट इस साथ पड़ा हुआ है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर संद तरफा वन कोविड केसन मज उछाल बायस तशवीश, ताहम पज लूकन अत पे रोट लागने बापत SOPs पे सख्ती सान अमल करने। आप देखते हैं कि साउथ इंडिया में केरला वैसे स्टेटों में जो है संख्या बढ़ रही है। इवन हमारे यहाँ भी जो है कोविड पॉजिटिव
का नंबर जो है बढ़ रहा है, एक चिंता का विषय है। लेकिन चिंता करके कुछ सोल्यूशन नहीं होने वाला है, हमने उस पर एक्ट अपॉन करने की जरूरत है। मेरी ये अपील रहेगी कि आम आवाम को, आप दूसरे के लिए नहीं, खुद की बहबूदी के लिए, खुद की फैमिली के लिए जो है ये समझ करके चले कि मास्क पहनना है। मैं देखता हूं कि टूरिस्ट प्लेसेस में, इवन मार्केट्स में जो है ज्यादातर लोग जो है ऐसे घूमते हैं कि जैसे कोविड के जो है बीते साल की बात हो गई है, ऐसे समझ करके चलते हैं। ऐसे नहीं है, कोविड जो है अभी भी जिंदा है, इवन बढ़ चढ़ करके उसमें बढ़ोतरी हो रही है। थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं आपके जरिए से अपील करना चाहूंगा आम कश्मीरी आवाम को कि ये हमारी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोविड के लिए मास्क पहने और सेफ डिस्टेंस रखें। नाजरीन कोशर खबरनामा जारी ये